नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट में मैं आपको सरकार के उस एक्शन की तस्वीर को दिखाऊंगी जिसने ये साफ कर दिया है कि अवैध काम और अपराध दोनों पर अब कोई नरमी नहीं होगी। एक तरफ कानपुर में बुलडोजर की गूंज है तो दूसरी तरफ आगरा में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि शहर के बिल्डरों में अफरा तफरी मच गई। बिना नक्शा पास कराए नियमों को ताक पर रखकर काटे जा रहे प्लॉट्स पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान 9 बीघा से ज्यादा सरकारी और विवादित जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। ये वही जमीन थी जिसे अवैध कॉलोनियों में बदलकर आम लोगों को गुमराह किया जा रहा था। इस सख्त कदम से साफ संदेश किया कि अब नियमों के खिलाफ काम करने वालों की खैर नहीं है। अब रुख करते हैं आगरा की ओर, जहां राजा चौहान हत्याकांड के बाद पुलिस ने जो तेजी दिखाई है उसने कानून व्यवस्था पर सरकार की मंशा को साफ कर दिया है। 23 जनवरी को हुई सनसनीखेज हत्या के बाद पुलिस ने देर रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। यानी साफ है कि एक तरफ बुलडोजर से अवैध कब्जों पर वार तो दूसरी तरफ एनकाउंटर से अपराधियों पर प्रहार। सरकार का ये डबल एक्शन ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से खबरों और सरकार की कार्रवाई को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और शहरी नियोजन को लेकर सरकार की सख्ती अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां अवैध प्लॉटिंग और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ विकास प्राधिकरण लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का रुख भी बेहद सख्त होता जा रहा है। कानपुर और आगरा से सामने आई 2 बड़ी घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार ने अव्यवस्था और अपराध पर रोक लगाने के लिए अब निर्णायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कानपुर में चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। आपको बता दें कि कानपुर में लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है। शहर के बाहरी इलाकों से लेकर भीतर तक बिना नक्शा पास कराए, बिना किसी कानूनी अनुमति के खेतों और खाली जमीनों को प्लॉट में बदल दिया जा रहा था। आम लोग सस्ते प्लॉट के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई लगा देते थे और बाद में उन्हें ना रजिस्ट्री मिलती थी, ना सड़क, ना बिजली और ना ही पीने का पानी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि ऐसे अवैध कॉलोनियों पर कभी भी कार्रवाई की तलवार लटकती रहती थी। इस पूरे खेल में भूमाफियाओं और अवैध बिल्डर मोटा मुनाफा कमाते रहे और व्यवस्था आंख मूंदे बैठी रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। जिन इलाकों में बिना अनुमति प्लॉट काटे गए थे, वहां प्राधिकरण की टीम बुलडोजर और प्रशासनिक बल के साथ पहुंची और गैर कानूनी ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। जोन 1 से पिछले 10 दिनों में 2.5 बीघा जमीन को सील और 9.5 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और इस जमीन की कीमत भी करीब 75 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। ये कार्रवाई सिर्फ दिखावटी नहीं थी, बल्कि साफ संदेश देने वाली थी कि अब नियमों को ताक पे रखकर शहर को बेतरतीब तरीके से बसाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा सकारात्मक असर ये हुआ कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मच गया। कई जगहों पर काम अचानक रुक गया, जमीन की खरीद फरोख्त थम गई और लोगों में ये संदेश गया कि बिना कानूनी परमिशन के लिया गया प्लॉट आने वाले समय में मुसीबत बन सकता है। सरकार और विकास प्राधिकरण की इस सख्ती से ईमानदार खरीदारों को भी राहत मिली, क्योंकि अब वो सोच समझकर और कानूनी जांच के बाद ही जमीन खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने सिर्फ ताबड़तोड़ तक ही कार्रवाई नहीं रखी, बल्कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। इस मामले में FIR दर्ज कराई गई, जिससे ये भी साफ हो गया कि अब ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। ये कदम इसलिए भी खास है क्योंकि सालों तक अवैध कॉलोनियां बनती रहीं, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर शायद ही कभी सख्त कार्रवाई हुई होगी। अब जब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो आने वाले समय में ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले से
लोग जो होंगे वो पहले कई बार सोचेंगे, उसके बाद ही ऐसा कोई कार्य करेंगे। शहरी प्लानिंग के लिहाज से ये कार्रवाई बेहद जरूरी मानी जा रही है। बेतरतीब विकास से न सिर्फ शहर का ढांचा बिगड़ता है, बल्कि आने वाले समय में सड़क, सीवर, जल निकासी और बाकी सुविधाओं पर भी भारी दबाव पड़ता है। सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो केवल तत्कालिक लाभ नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए नियोजित और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज चौहान हत्याकांड पर कार्रवाई, एनकाउंटर में आरोपी ढेर। अब बात करते हैं आगरा की, जहां आगरा से सामने आई ये घटना बताती है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार और पुलिस का रवैया अब बिल्कुल साफ और सख्त है। आपको बता दें कि राज चौहान हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। एक युवक की निर्मम हत्या ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तेजी और रणनीति के साथ कार्रवाई की, उसने ये साबित कर दिया कि अब अपराध करके बच निकलना बिल्कुल आसान नहीं है। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद कई टीमों का गठन किया और आरोपियों की तलाश को शुरू कर दिया। लगातार दबिश और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों को ट्रैक किया गया। इसी कड़ी में एक मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी अरबाज पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। वहीं उसके दो बाकी साथी आशु और मोहित मुठभेड़ में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि तीनों आरोपियों पर पुलिस ने पहले से ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 23 जनवरी को राज चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहीं ये मुठभेड़ सिर्फ एक पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश था। जिस तरह से आरोपी हथियारों के साथ पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जवाब दिया, उससे ये साफ हो गया कि पुलिस अब अपराधियों के सामने झुकने वाली बिल्कुल नहीं है। घायल आरोपियों को इलाज के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन से इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल काफी हद तक कम हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद उन्हें ये भरोसा हुआ है कि पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में सक्षम है। जिस तेजी से मामले का खुलासा हुआ और आरोपी या तो मारे गए या फिर गिरफ्तार हुए, उससे आम जनता में कानून के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि योगी सरकार की नीति का असर ये भी बताता है कि एक तरफ अवैध गतिविधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी तरफ संगीन अपराधों पर पुलिस का सख्त रुख है। दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि शासन अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि अपराधियों में डर और आम लोगों में विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखें तो साफ समझ में आता है कि सरकार ने नियंत्रण और अनुशासन को प्राथमिकता दी है। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई से जहां भूमाफियाओं का नेटवर्क कमजोर हुआ है, वहीं एनकाउंटर और गिरफ्तारी से संगीन अपराधों पर भी लगाम लगा है। इसका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिल रहा है। उन्हें सुरक्षित माहौल, नियोजित शहर और बेहतर कानून व्यवस्था का अनुभव हो रहा है। और ये एक्शन कहीं ना कहीं सराहनीय है और सरकार की तारीफ भी की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले राजनीतिक रूप से आसान नहीं होते। अवैध प्लॉटिंग के पीछे अक्सर बड़े पैसे वाले और प्रभावशाली लोग होते हैं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई काफी जोखिम भी होती है। इसके बावजूद सरकार और प्रशासन ने पीछे हटने के बजाय कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक जिद का ही एक एग्जाम्पल है। आपको बता दें कि आज स्थिति ये है कि कानपुर जैसे बड़े शहर में अवैध निर्माण करने वाले सतर्क हो गए हैं और आगरा जैसे इलाके में अपराधी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि किसी भी सख्त शासन व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। गलत काम करने वालों में डर और सही तरीके से जीने वालों में भरोसा होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर इन कार्रवाइयों ने ये साबित कर दिया कि जब सरकार ठान ले तो अव्यवस्था और अपराध दोनों पर नियंत्रण बिल्कुल संभव है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर और अपराध पर पुलिस की गोली, दोनों ने मिलकर ये संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह लगातार और निष्पक्ष कार्रवाई होती रही तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में न सिर्फ शहरी विकास अधिक व्यवस्थित होगा, बल्कि कानून व्यवस्था भी और मजबूत नजर आएगी। यही बदलाव है कि जिसकी मांग जनता लंबे समय से कर रही थी और अब उसे जमीन पर उतार कर देखने को भी मिल रहा है।
तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।